स्वीट हस्बैंड और रियल हस्बैंड। मोबाइल मिला जिसमें से 2 नंबर मिले। एक नंबर स्वीट लवर का था, स्वीट हस्बैंड का था, और दूसरा रियल हस्बैंड का। और रियल हस्बैंड के बीच में पुलिस जयपुर तक तलाश करती है। एक कहानी जो गढ़ी गई अपनी ही हत्या की, एक कहानी जो गढ़ी गई अपनी ही आत्महत्या को एक कहानी दिखाने की। और कहानी को गढ़ने वाली का नाम सुनकर, जी हां, कहानी को गढ़ने वाली का नाम सुनकर और उसकी एज सुनकर आप हतप्रभ रह जाएंगे। हम सामाजिक दायरों के तहत उसका नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन उसकी कक्षा जरूर बता सकते हैं। कक्षा 11वीं की छात्रा, जिसके माँ बाप ने नारी शक्ति के तहत उसका जब एडमिशन कराया होगा विद्यालय में, तो न जाने कितने सपने देखे होंगे। लेकिन स्वीट और रियल के चक्कर में आज पूरा जनपद ही नहीं, पूरा देश और पूरा प्रदेश उसके नाम की चर्चा कर रहा है। साथियों, ये घटना शुरू होती है 11वीं कक्षा की एक छात्रा की, जो आत्महत्या की नियति से एक सुसाइड नोट लिखती है। उस सुसाइड नोट पर 2 नंबर लिखे हुए हैं और इन्हीं 2 नंबरों की कहानी कहीं ना कहीं 2 लड़कों से उसे जोड़ती है, जिसमें एक स्वीट है और दूसरा रियल। स्वीट हस्बैंड और रियल हस्बैंड। लड़की ने आत्महत्या करने के लिए एक नहर को चुना। नहर कौन सी? बरवा विद्यापति के पास बहने वाली एक नहर, जिस नहर में पर्याप्त पानी था। लड़की ने छलांग लगाई। लड़की के छलांग लगाते ही उसके घर में और उसके आसपास कोहराम सा मच गया। लड़की के माँ बाप ने सोचा होगा कि मेरी लड़की किसी नदी में बह गई, इस जलाशय ने निगल लिया मेरी बच्ची को, मेरी फूल जैसी बच्ची न जाने कहां बहकर चली गई होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बच्ची की तलाश के लिए उन्होंने गोताखोरों की टीम को बुलाया, उस गोताखोर की टीम ने 10 घंटे तक कड़ी मशक्कत की। पूरे पुलिस महकमे ने पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के नेतृत्व में लगातार काम किया। वही लड़की श्याम देउरवा थाना क्षेत्र के परतावल के एक मैरिज हाउस से एक लड़के के साथ बरामद होगी। जी हां, यह उसका वो प्रेमी नहीं था जिस प्रेमी का जिक्र उसने सुसाइड नोट में किया था, या जिस प्रेमी का जिक्र उसने अपने पहले किया था। यह वो प्रेमी था जो रियल प्रेमी था। बाद में उसका मोबाइल मिला जिसमें से 2 नंबर मिले। एक नंबर स्वीट लवर का था, स्वीट हस्बैंड का था, और दूसरा रियल हस्बैंड का था। स्वीट और रियल हस्बैंड के बीच में पुलिस जयपुर तक तलाश करती है। जयपुर, जहां उसका स्वीट हस्बैंड रहता है, जो काम करता है अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के धनार्जन के लिए, और काम करता है उस मोबाइल में रिचार्ज भराने के लिए जिससे वह उससे बात किया करता है। स्वीट और रियल के चक्कर में कहानी में उस वक्त नया मोड़ आया जब जयपुर में काम कर रहे उस स्वीट हस्बैंड के माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसके परिवार के ऊपर दबाव बना। सोचिए, वह परिवार जिसका इस केस में कहीं दूर दूर तक नाता ही नहीं है। सोचिए, वह परिवार जिस परिवार के उस बच्चे का कसूर केवल इतना था कि वह उस लड़की से बात करता था, लेकिन यह कसूर उसका एक बड़ा नासूर तब बन गया जब उसके माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस पर भी जयपुर तक दबिश पड़ी। क्या स्वीट और रियल का यह चक्कर आपको समझ में आया? हमें तो समझ में आया, और हम चाहेंगे कि आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि स्वीट और रियल के चक्कर में कहीं आपके घर की नाबालिग लड़कियां तो नहीं फंस रही हैं। एक बार जरूर अपनी बच्चियों पर निगाह रखें और अपने बच्चों को उचित शिक्षा के साथ उचित संस्कार भी दें, जिससे आगे कोई आने वाली बच्ची स्वीट और रियल के चक्कर में न पड़े। यूपी टीवी के लिए अंकित मणि त्रिपाठी।